इसमें इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्राथमिकता है और द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था है, परिणमन है। और स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए अपन जैसे ही वो चीज चालू होती है उसका लाभ अपन लेंगे। और इसमें बंद होने में कारण कौन है? ये चलते चलते बंद हो गया तो है, यही तो भ्रांति दूर करने के लिए षटकारक की व्यवस्था समझाने वाले आचार्य वर्मा है ना। भ्रांति तो यही पड़ी हुई ना, ये जो लैपटॉप है, ये चल रहा था गुरुदेव श्री का प्रवचन, चलते चलते क्या हो गया, बंद हो गया। आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर क्या आया? अंतराय कर्म के कारण से बंद हुआ। यही भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत ने ये 6 कारक का सिद्धांत समझाया है कि वास्तव में अंतराय कर्म जीव, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन का कर्ता कौन बन जाएगा फिर? अंतराय कर्म। इतना सुंदर प्रकरण है। इस प्रकरण को समझने के पश्चात इतनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता का बोध होगा, वस्तु की व्यवस्था समझ में आएगी, आनंद के झरने झरने लग जाएंगे। आज प्रातः काल अपन ने प्रारंभ किया था, थोड़ा अपन रिविजन करके फिर आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। सावधान, 2 लाइन बस बोलना है। मंगलम भगवान वीरों की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंज कुंडायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सुबह अपन ने इस प्रकरण को प्रारंभ किया था। इस षटकारक का सिद्धांत आचार्य भगवंत ने किस परिप्रेक्ष्य में समझाया है? 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, फिर आगे चर्चा को अपन बढ़ाएंगे। इस षटकारक का जो सिद्धांत है, इसको आचार्य भगवंतों ने किस परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा की है? क्या समझाने के लिए इसकी चर्चा की है? क्या भ्रांति मिटाने के लिए इसकी चर्चा की है? सब हम तो क्या है, सब एक दूसरे का सहयोग करने वाले से एक साथ आंसर आया आपका। प्रश्न तो खैर सामूहिक ही होता है, उत्तर व्यक्तिगत देना है आपको, ठीक है। किस रहस्य को समझाने के लिए? कारण कार्य रहस्य को समझाने के लिए। कौन सा रहस्य समझाने के लिए? कारण कार्य। कारण कार्य के रहस्य को समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने अनेक सिद्धांतों का निरूपण किया। उसमें से 4 सिद्धांत के नाम आपको बताने हैं। 4 सिद्धांत का नाम कल्पेश भैया। 5 समवाय, बोलना चालू करो, धक्का मारने वाले तो आपको बैठे हैं, है ना। हाँ, निमित्त उपादान और षटकारक, बहुत बढ़िया। ये कार्य कारण की व्यवस्था को समझाने के आचार्य भगवंतों ने इस सिद्धांतों का निरूपण किया। विभक्ति कितनी होती है और संस्कृत में कारक कितने होते हैं, और जिन शासन में कारक कितने बदलाए? 2 कौन कौन से कारक नहीं बदलाए? संबंध और संबोधन। अब अगला उत्तर सब मिलके मत देना, ठीक है। संबंध और संबोधन को क्यों नहीं किया? संबंध और संबोधन को क्यों नहीं किया? सुबह अपनी चर्चा में ये बात आई थी कि संबंध कारक और संबोधन कारक को क्यों नहीं किया? क्यों वो कोई कार्य में कारण नहीं बनता? एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो कोई कार्य में कारण नहीं बनता, इसलिए संबंध और संबोधन को कारकों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल देकर के आपको बताना है कि वो कारण क्यों नहीं बनता। कौन बताएगा? संबंध और संबोधन दोनों जो है उसको कारक में शामिल क्यों नहीं किया? इधर हाँ, महिला वर्ग में से पूछते हैं। हाँ बोलिए। संसार में रखना पड़ा। हाँ, वो संसार में रखना कार्य और आदिनाथ वो संबंध है, तो उसमें आदिनाथ का कोई दोष नहीं। आदिनाथ भगवान का कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छा।
मतलब मैंने तो निर्वाण का उदाहरण दिया था, इसको आपने चेंज करके संसार परिभ्रमण का कारण, बहुत अच्छा है। एक उदाहरण बदलना भी आना चाहिए ना, नकल के लिए भी क्या होना चाहिए, अकल। बहुत अच्छा। और इधर से पुरुष वर्ग में से एक तो ये संबंध की बात हुई कि संबंध कोई कार्य का कारण नहीं बनता। मेरा आपसे संबंध है, इसका मतलब है कि आप कार्य को करने में सामर्थ्यशाली, उस कार्य के करने के कर्ता बन जाओगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इधर से संबंध के लिए और कोई उदाहरण देगा जयेश भाई? 6 कारक में किन किन दो को शामिल नहीं किया? संबंध और संबोधन को। क्यों शामिल नहीं किया जय कुमार भाई? हाँ, नहीं, शक्ति है वो अलग चर्चा है कि संबंध नाम की शक्ति है, संबंध नाम का कारक नहीं है। संबंध नाम की शक्ति में भी क्या बतलाया है कि मेरा पर के साथ में कोई संबंध नहीं है। मेरा जो भी संबंध है वो किसके साथ में है? मेरा मेरे साथ में है। दूसरे के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मेरा सगा नहीं, कोई मेरा संबंधी नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। इस प्रकरण के अंदर में आचार्य भगवंत ये समझाने का उनका लक्ष्य है कि संबंध नाम का जो कारक है वो कोई कार्य का प्रयोजक नहीं है, वो कार्य का जनक नहीं है। समझ में आया ना? तो एक तो उदाहरण इधर से भी आया, इधर से एक आध उदाहरण भाई। अच्छा, संबोधन का बताओ। चलो, संबोधन क्यों नहीं है कारक? तो सीधी सी बात है, संबोधन में तो एकदम सरल बात है ना। हाँ, संबोधन में भाई, ए राजू भाई, आप आत्मा का कल्याण करो, तो मेरा राजू भाई को ये संबोधन जो है वो उनके कार्य का कारण नहीं बन सकता। मैं वो करेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त, तो वो उसका कारण बनेगा, मेरा संबोधन उसका कारण बनेगा नहीं, है ना? गुरुदेव श्री कितना संबोधन करते हैं, कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके? आचार्य भगवान कितना संबोधन करते हैं, कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके? तो कहते हैं संबोधन जो है, इसलिए संबंध और संबोधन दोनों ही कार्य का कारण होता नहीं। ये चर्चा अपनी सुबह जो है 6 कारक ही क्यों लिए, 2 कारक संबंध और संबोधन को क्यों नहीं दिया, इस परिप्रेक्ष्य में आया था। 60 कारक जो नाम है ना, तो कारक 6 होते हैं। ठीक है। अब अगली चर्चा अपनी आई थी कुंद कुंद। आपको सुबह एक प्रश्न भी दिया था, कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में आपको 5 लाइन बोलनी है। इसके बारे में कुंद कुंद आचार्य अपने समझ लो, वर्तमान में जिस आमनाएं का हम अपने आप को कहते हैं, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, जो हमारे इष्ट हैं, भगवंत हैं, वितरागी गुरु हैं, परमात्मा स्वरूप जिनको हम मानते हैं, ऐसे कुंद कुंद आचार्य भगवंत के बारे में आपको 5 लाइनें बोलनी है। बस कितनी लाइनें बोलनी है? 5। कौन बोलेगा? पुरुष वर्ग में से, फिर उसके बाद में जो सुबह आए था प्रकरण में वो बोलना है अपने को, है ना? सबकी तुम तो आए नहीं थे सुबह, आधा तब आ गए थे। अच्छा, 50% सुना था, उसमें से बता सकते हैं। ठीक है। और कोई भैया? आप सामने बैठे थे, है ना? क्या नाम है? सुमित स्मिथ। हाँ, नाम भूल जाता हूँ हर साल। स्मिथ, 2 बोलो। चलो, तुम्हारे लिए कंसेशन, 3 की छूट दे दिया, 2 बोलो। कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में 5 लाइनें बोलनी, 2 बोलो पहले। कोई भी 2 बोलो सोच के। 5 परमागम लिखे उन्होंने, बहुत बढ़िया। मंगलाचरण में उनका नाम आता है, बहुत अच्छा। मंगलम कुंद कुंदार्त्यो। और
हाँ, अपने अनुभव से लिखा है उन्होंने, जो शास्त्र लिखा है। बाकी लिखे गए शास्त्रों को आगम कहते हैं, पर उन्होंने जो लिखा उसको क्या कहते हैं? परमागम कहते हैं। हाँ, और ऐसा वो अपने आप को भद्रबाहु आचार्य भगवंत का क्या बतलाते हैं? शिष्य बतलाते हैं। हाँ हाँ, ये वे द्वितीय श्रुति स्कंद के महानायक कहलाते हैं। प्रथम श्रुति स्कंद के महानायक कौन है? और द्वितीय श्रुति स्कंद के महानायक कौन है? कुंद आचार्य देव। कुंद आचार्य देव, हाँ बहुत अच्छा। एक इधर से कितने वर्ष पहले हुए? 2000 वर्ष पहले हुए। और कुंद आचार्य देव के पहले भगवान महावीर से के बाद 8 उत्तराधिकारी हुए। कितने उत्तराधिकारी हुए? 8। लेकिन फिर भी नाम कुंद आचार्य देव का लिया जाता है। कौन कौन 8 उत्तराधिकारी हुए उसके बाद? 3 अनुबद्ध केवली और 5 श्रुत केवली। लेकिन नाम किनका लिया जाता है? कुंद आचार्य देव। जबकि 8 में शामिल ही नहीं, वो 8 के बाहर है। समझ में कि नहीं है? हाँ बहुत अच्छा। एक विशेषता जो सुबह आई थी, सिमंदर नाथ भगवान की वाणी सुन करके उन्होंने यहाँ पर शुद्ध स्कंद की रचना की। और उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि प्रवचन सार जो ग्रंथ है वो भगवान की दिव्य ध्वनि का क्या है? सार। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं जिसकी चर्चा प्रातः काल अपन ने की थी, और उनके 2 ग्रंथ का नाम आया था केवल सुबह। एक तो कौन सा, जहां पर उनका नाम उल्लेख मिलता है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? द्वादश अनुप्रेक्षा। और दूसरा बोध पाहुड़। अष्ट पाहुड़ में से बोध पाहुड़ का नाम सुबह प्रातः काल अपने चर्चा में आया था। अब हम थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये सुबह का थोड़ा रिवीजन हुआ। हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक पॉइंट और जो छूट गया था, वो इधर दीदी ने बताया कि उनको क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। हाँ, सभी प्रतिमाओं की प्रशस्ति में किसका नाम लिखा जाता है? कुंद आमनाएं। ठीक है, अब इतने सारे कम से कम 10-11 हो गए। अब 5 एक साथ कौन बोलेगा? 5 बोलना है अब केवल। ठीक है, इधर से हमारे पुरुष वर्ग में से हमारे युवा साथी कोई बोले, है ना? अपने भैया, केरल वाले भैया, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं। हाँ शैलेश भाई, बोलो। आपको कंसेशन चाहिए क्या, ये बता दो पहले। है 5 बोलोगे पूरा? यहाँ एक दिन नहीं तो मैं रात में एक तात्कालिक भाषण करवाता हूँ। उसमें विषय लिखूंगा कुंद आचार्य देव। तो उसमें जो जिसके में पर्ची आएगी उसको उसके बारे में 5 लाइन बोलना है। ठीक है, ऐसा एक कार्यक्रम रखेंगे अपन एक आदमी नहीं तो। हाँ बोलो। आपने आचार्य का नाम लिया। हाँ, उन्होंने 5 परमात्माओं की रचना की। हाँ, और उन्होंने अपने नामकरण में वात्सल प्रेक्षा नाम की कार्य किया है। और पाउल में भद्रबाहु ने उनका शिष्य था। भद्रबाहु का ऐसा उन्होंने लिखा हुआ। हाँ, और 2000 साल पहले वो। बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। हाँ, कल से यहाँ पे गिफ्ट भी रखवा दूंगा मैं, है ना? ताकि जो भी आंसर देगा उसको तुरंत गिफ्ट देंगे अपन यहाँ पर। ये भूमिका के रूप में अपन ने प्रातः काल इतनी चर्चा की थी। अब थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखो बुक यहाँ आई हुई है, उसको बुक को दे देना सबको। सुबह भी अपन ने नहीं दी थी, और अभी सब अपने अपने साथ में किट में ले जाए और ला ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर पीछे भी जो है दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 34 में आगे चर्चा करते हैं। देखो सुबह आया था कि दर्शन सार में जो उन्होंने उल्लेख किया है, देवसेन आचार्य देव ने उसका उदाहरण दिया। फिर आगे उनका वास्तविक नाम पद्मनंदी है।
कौंडकुंडपुर के वासी होने से उन्हें कुंद कुंद आचार्य कहा जाने लगा। मुख्य नाम क्या हुआ उनका? मूल नाम क्या हुआ उनका? और कौंडकुंडपुर के वासी होने के कारण से उनको क्या कहा जाने लगा? कुंद कुंद आचार्य। तो दो नाम तो याद हो गए। टोटल कितने नाम थे उनके? 5। कुंद कुंद आचार्य देव के कुल कितने नाम पड़े? 5। दो कौन कौन से हो गए? पद्मनंदी और कुंद कुंद आचार्य, जो जगत में प्रसिद्ध हुआ। कुंद कुंद आचार्य देव क्यों पड़ा? कौंडकुंडपुर के वासी होने के कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? कुंद। इसके पश्चात तीसरा नाम पड़ा महाविदेय क्षेत्र। जब वो गए और महाविदेय क्षेत्र में लोगों की जो अवगाहना थी वो बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय अवगाहना, और उसके सामने हमारे भरत क्षेत्र के कुंद कुंद आचार्य देव किसके समान दिखने लग गए? इलायची की तरह। तो उनका नाम क्या पड़ गया? इलाचार्य। तीसरा नाम क्या पड़ा उनका? इसमें क्या नाम पड़ गया? इलाचार्य। क्या नाम है भैया तुम्हारा? ग्रंथ कितने नाम हो गए? 3। कौन कौन से? पद्मनंदी, कुंद कुंद, इलाचार्य। 14 नाम पड़ा उनका गृध्र पिच्छाचार्य। क्या नाम पड़ा? गृध्र पिच्छाचार्य। जब वो महाविदेय क्षेत्र से वापस लौट रहे थे तो उनकी पीछी क्या हो गई? गिर गई। और फिर उन्होंने गिद्ध पक्षी की पीछी, जो पंख है, उसकी पीछी धारण की, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? गिद्ध पिच्छाचार्य। ठीक है। और अंतिम नाम उनका क्या है? वक्रग्रीवाचार्य। अंतिम नाम क्या पड़ा उनका? वक्रग्रीवाचार्य। वक्रग्रीवा का मतलब क्या होता है? ग्रीवा मतलब होती गला, और जिनका गला वक्र हो गया हो। वक्र गला किसका होता है? कि जो ज्यादा पढ़ता है। समझना है कि जैसे ऐसे लिखते लिखते ऐसे लिखते ना, तो ऐसे लिखते लिखते अकड़ जाता है गला। बहुत देर तक यदि कोई ऐसे लिखे, डॉक्टर साहब सही है कि नहीं, यदि मान लो बहुत देर तक ऐसे कोई लिखता रहे, तो ये गला कैसा है? अभी अपना, अभी मैं जैसे बैठा हूं, गला मेरा कैसा है? वक्र है। ऐसे ही इतना लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने, इतना लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने, कि उनका गला ही कैसा हो गया? वक्र हो गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो इसलिए उनका नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? वक्रग्रीवाचार्य। क्या नाम हो गया उनका? वक्रग्रीवाचार्य। कितने नाम हो गए भैया टोटल? याद रहेगा ना? वक्रग्रीवाचार्य किसका नाम था? क्यों पड़ा? लिखते लिखते गला क्या हो गया था उनका? टेढ़ा हो गया था थोड़ा, इसके कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? वक्रग्रीवा। जैसे 5 नाम जिनके थे, 5 नामों से जिनकी प्रसिद्धि हुई, ऐसे आचार्य भगवंत की चर्चा और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ के आधार से इस सिद्धांत की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पहले यहाँ पर आचार्य देव का संक्षिप्त परिचय दिया, ये तो उनका परिचय हुआ। उसके बाद में उन्होंने लेखन कार्य करते हुए क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे, उसका विवरण यहाँ पर दिया है। देखो वहां पर पढ़ते हैं अपन। कुंद कुंद आचार्य देव के निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं: समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाव, ये तो 5 प्रसिद्ध है। द्वादशानुप्रेक्षा और 10 भक्ति। ये 10 भक्ति भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अंतिम दिन जो है, जब समझ लो मोक्ष कल्याणक का अवसर होता है, तो ये 10 भक्ति आचार्य भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव की वो पढ़ी जाती है। आप लोगों ने सुनी होगी। अभी अभय जी ने उसका पद्यानुवाद भी कर दिया है। तो अब वो पहले तो प्राकृत में ही पढ़ी जाती थी, अब हिंदी में भी पढ़ना उसका क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, ताकि 10 भक्ति में क्या वर्णन है इसको हर व्यक्ति समझ सके। तो आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, ऐसे 10 भक्ति है। और 10 भक्ति में फिर उसके बाद रेण सार और मूलाचार भी उनके ही ग्रंथ कहे जाते हैं। ये 2 ग्रंथ भी उनके कहे जाते हैं। मूलाचार अनेक सारे उपलब्ध हैं, और उसमें भट्टकीर आचार्य भगवंत का भी मूलाचार कहा जाता है, कुंद कुंद आचार्य देव का भी मूलाचार कहा जाता है। पर कहते हैं उन्होंने 84 पाहुर लिखे थे। कितने पाहुर लिखे थे? यह भी कहा जाता है कि उन्होंने षट्खंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, जो उपलब्ध
नहीं। तो बहुत सारे आगम जो है जिनकी होली जला दी गई वास्तव में अपने लिए, लेकिन जितना उपलब्ध है उतना भी बहुत है, इसलिए उसका गम करने की या उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपन जितना है उतना ही पढ़ लें, उतना ही समझ लें, ये अपने लिए क्या है, कार्य का। लेकिन आगम इतना आगार था, इतनी वैभवशाली परंपरा थी जिन शासन की, कि अनेक शासक जो हुए पूर्व में, बीच में, उन्होंने जिन शासन के विरोध में, जैनत्व के विरोध में, जिन शासन के साहित्य के विरोध में, उन्होंने पूरे जिन शासन की जिनवाणी की क्या जला दी, होली जला दी। मतलब इतना द्वेष था उनको, जिन शासन से इतना द्वेष, लोगों की तोप के सामने जिन शासन के प्रेमी व्यक्ति को खड़े करके तोप के गोलों से उड़ा दिए। ऐसे ऐसे कथन जिनागम में उपलब्ध होते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने मिलती है, रोंगटे खड़े हो जाए अपने, कि वास्तव में ये जितना बचा हुआ है ना, ये समझ लो कितने लोगों के बलिदान के पश्चात अपना जिन शासन बचा हुआ है, इसकी कल्पना करके देखो आप। अनेक लोगों ने बलिदान दिया, तब जिन शासन की गौरव गाथा, जिन शासन का इतना साहित्य जो है शेष बचा हुआ है ना, और जितना शेष बचा है वो भी इतना विशाल है, तो जितना पूरा होता तो पता नहीं कितना विशाल होता। कल्पना करके देखो। मतलब आचार्य भगवंतों ने हम पर करुणा करके ऐसा महान साहित्य का भंडार लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिन शासन की बात को सहजता के साथ, सरलता के साथ क्या कर सके, समझ सके। तो ऐसे बहुत सारे साहित्य उसमें कुछ उपलब्ध हैं और कुछ उपलब्ध नहीं है। समय सार जैन आध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचन सार और पंचाशतीकाय में जैन सिद्धांतों का विशद विवेचन है। समय सार के बारे में सभी लोग परिचित हैं। समझ लो आत्म तत्व की चर्चा यदि किसी ग्रंथ में मिलती है, दिखाई देती है, तो कौन से ग्रंथ में? समय सार। अध्यात्म की पराकाष्ठा यदि कहीं दिखाई देती है तो समय सार। और वस्तु स्वरूप का विवेचन, जैन सिद्धांत का विवेचन यदि पढ़ना हो, समझना हो, तो दो ग्रंथ। कौन कौन से? प्रवचन सार और पंचाशतीकाय। प्रवचन सार जिसकी चर्चा सुबह बहुत विस्तार से आदरणीय भाई साहब ने की थी, दिव्य ध्वनि का सार भी जिसे कहा जाता है, 3 अधिकारों की चर्चा भी की थी उसकी, और 3 अधिकार की चर्चा यहाँ आगे आने वाली भी है। सुबह 3 अधिकार के नाम बताए हैं, कौन कौन से 3 अधिकार? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, हेय तत्व प्रज्ञापन, और इसको और भी अनेक जगह अनेक नामों के द्वारा उद्धृत किया गया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अधिकार। और संजीव जी भाई साहब तो इसके लिए 3 और नाम देते थे, देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार। ऐसे 3 अधिकार भी बोलते, क्योंकि जो स्वरूप का वर्णन दिखाई देता है वो उससे सिमरनिटी को लिए हुए है। इसलिए ऐसे अधिकारों में जिस प्रवचन सार की रचना की, पंचाशतीकाय द्रव्य कितने होते हैं? 6। उसमें से अस्तिकाय द्रव्य कितने हैं? अस्तिकाय मतलब क्या होता है? बहुप्रदेशी। तो कितने द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है? एक। कौन सा नहीं है? काल द्रव्य। बाकी के 5 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये अस्तिकाय है। इनको पंचाशतीकाय कह करके जिनागम में इसका क्या किया गया है? निरूपण किया गया। तो ये उक्त तीनों को और क्या नाम दिया गया है? नाटक त्रयी, प्राग्रत त्रयी, कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है। उक्त तीनों ग्रंथों पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी। उन पर आचार्य जयसेन की संस्कृत टीकाएं भी उपलब्ध है। कुंद कुंद आचार्य देव के पश्चात आचार्य अमृतचंद्र देव, जयसेन आचार्य देव ने जो विस्तार से वर्णन, हृदय, समझ लो कुंद कुंद आचार्य देव का हृदय खोलने वाले कोई आचार्य हुए तो कौन हुए? अमृतचंद्र आचार्य अमृतचंद्र देव, जिन्होंने कलशों की रचना, टीका की रचना करके बहुत सरलीकरण कर दिया। और जयसेन आचार्य देव ने भी उसका इतना ही सरलीकरण कर दिया। और गुरुदेव श्री ने तो समझ लो उस पर प्रवचन करके और भी क्या कर दिया? सरल कर दिया। आचार्य कुंद कुंद ने मंदिर समय बनाया, और
अमृत ने उस पर कंचन कलश चढ़ाया, गुरुदेव ने उस पर पचरंगा फहराया। ये 3 काम हो गए, है ना। यह देख जगत हर्षाया, पचरंगा फहराने का काम किया जो जबरदस्त गुरुदेव श्री ने, उसके कारण से ये जन जन की विषय वस्तु बन गई, स्वाध्याय की विषय वस्तु बन गई। इसलिए आज हम उनके उपकार का स्मरण करते हैं, उनके जन्म जयंती को उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। करीब 40 वर्षों से आचार्य कुंद के ग्रंथों को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री काली स्वामी ने जन जन की वस्तु बना दिया। उनको एक समय सार मिला, उन्होंने घर घर समय सार पहुंचा दिया। उन्होंने उन पर, और उनका जीवन भी परिवर्तित होने में यदि कोई निमित्त हुआ ग्रंथ, कोई ग्रंथ निमित्त हुआ तो कौन सा ग्रंथ हुआ? समय सार पढ़ते उनके मुखारविंद से आवाज निकली कि ये तो अशरीरी होने का महान शास्त्र है, अशरीरी होने का। उन्होंने उन पर प्रवचन किए, सस्ते सुलभ प्रकाशन कराए तथा सुंदर सौराष्ट्र में परमागम मंदिर का निर्माण करा के उनमें संगमरमर की पट्टियों पर समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और नियम सार संस्कृत टीका सहित तथा अष्टपाहुर उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि से भी अमर कर दिया है। उक्त परमागम मंदिर एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है। सोनगढ़ी अपने आप में पूरा दर्शनीय तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है। वास्तव में गुरुदेव श्री ने उस पर प्रवचन करके, और गुरुदेव की देखो ये तो बहुत पुण्य का उदय कि उस समय लोगों का विचार बना कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आज वो 9000 प्रवचन रिकॉर्ड हुए हमारे पास में क्या है, उपलब्ध है। बहुत पुण्य के उदय, उनका नहीं, किसका पुण्य का उदय? हमारा। इतना महान पुण्य का उदय है कि आज रिकॉर्डेड सारी चीजें उनकी हमारे पास में उपलब्ध है, और इसीलिए वो जन जन का विषय बन पाई, नहीं तो जन जन का विषय बन पाती नहीं। और शिविरों की परंपरा जो चालू हुई उस जमाने के अंदर में, मतलब आप शिक्षण शैली की परंपरा, कैसे लोगों को सिखाना, कैसे लोगों को पढ़ाना, कैसे जन जन तक के इस जिनवाणी माता को पहुंचाना, ये काम यदि कभी चालू हुआ तो गुरुदेव श्री के कार्यकाल में, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में चालू हुआ। ये तो बाकी लोग तो बाद में लगाने लगे शिविर और सारे कार्यक्रम, ये सबसे पहले तो गुरुदेव के प्रभावना योग में वहां से चालू हुई धारा। सोचो मतलब ज्ञानी गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने कितना श्रम किया है, जब हमारे सामने इतना सरल होकर के चीज क्या है उपस्थित। आइए सोचो, पंडित टूडरमल ने क्या क्रम श्रम किया, सोचो है। उस समय तो नदी नाले यदि भर जाते थे तो जाने आने का साधन भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी आपने उनकी कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो दक्षिण भारत में जो ग्रंथ थे उनको गोमट सार आदि ग्रंथ और लब्धि सार आदि ग्रंथ, उसकी टीका और उसका सब कुछ उपलब्ध कराने के, समझ उपलब्ध करने के लिए लोग जो गए उसमें से कई लोग तो वापस भी नहीं लौटे, मरण को प्राप्त हो गए। अब देखो किसकी कीमत पर? जिनवाणी की कीमत पर मरण को प्राप्त हो गए, यदि सही रूप से देखा जाए। किसकी कीमत पर? जिनवाणी। इतना समृद्धशाली जिन शासन का जो जिनवाणी माता आज हमको उपलब्ध हुई है, बहुत महान पुण्य के उदय से अपने सामने क्या है उपलब्ध हुई। आपने को इतनी महिमा आना चाहिए, इतनी महिमा आना चाहिए। वास्तव में क्या गजब का काम हुआ है, आप सोचो आप। हाँ, फिर देखो जैसे वो जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, जिनको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसको कोचिंग सेंटरों की, उसको पढ़ाने वालों की कितनी महिमा आती कि नहीं आती। वैसे ही ये इस ग्रंथ और ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने के लिए जो सामग्री उपलब्ध है उसकी भी महिमा उतनी की उतनी आनी चाहिए। और उसके बाद लिखा, ये तो ठीक है जन जन का विषय बनाया, और भौतिक दृष्टि से मार्बल पर, संगमरमर पर खुदवा करके उसको भौतिक रूप से भी क्या कर दिया, उसको अमर कर दिया। अमर कर दिया कहना चाहिए, या बहुत सालों तक के, वो युगों युगों तक के वो पार्टी में लिखा रहेगा है? ऐसा महान कार्य इस काल के अंदर में हुआ है। और उसी कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, समझ लो अंतिम पैराग्राफ में देखो लिखने वाले हैं, उसी का आधार लेकर के ये पाठ यहाँ पर लिखा है। देखो किसका किसका आधार लिया है।
प्रस्तुत पाठ कुंद आचार्य देव के प्रवचन व पंचास्तिकाय एवं उनकी टीकाओं के आधार पर लिखा गया है। जैन अध्यात्म और सिद्धांत का मर्म जानने के लिए पाठकों को कुंद के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये जो किसके आधार पर लिखा, देखो, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय एवं उनकी टीका। पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा और उसकी टीका, और प्रवचन सार के 16वें नंबर की गाथा और उसकी टीका, इसके आधार पर एक पाठ लिखा गया। कौन से दो ग्रंथ के आधार पर? कहां पर ये चर्चा विशेष रूप से आई है? प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, ये दो ग्रंथ के आधार से यहाँ पर ये आचार्य भगवंत ने इस पाठ को लिखा है। तो ये पाठ अपन प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम क्या है? सट कारक। अब ये सट कारक में सबसे पहले यहाँ पर ये प्रवचनकार और जिज्ञासु के रूप में ये पाठ को यहाँ पर प्रारंभ लिखा है। प्रवचन सार के ऊपर 16वीं गाथा के ऊपर प्रवचनकार का प्रवचन चल रहा है और जिज्ञासु उसमें से प्रश्न कर रहा है और उस जिज्ञासु के प्रश्न का जवाब प्रवचनकार दे रहे हैं। इस शैली में पूरा पाठ लिखा गया है। बहुत समझ लो, ये पाठ को समझने से अपने अंदर में जो कारणकारी की भूल चली आ रही है, अनेक प्रकार की जो कर्ता कर्म की भूल चली आ रही है, वो सारी भूलों का निराकरण इस पाठ को समझने से होता है। देखो, समय सार में शुरू के दो अधिकार की अभी अपन चर्चा करते हैं। पहला अधिकार का नाम क्या है? जीवाजीव अधिकार। समय सार के पहले अधिकार का नाम क्या है? जीवाजीव। और दूसरे अधिकार का नाम क्या है? जीवाजीव अधिकार में क्या बताया कुंद आचार्य देव ने? कि शरीर और आत्मा, जीव और अजीव दोनों कैसे हैं? एक लाइन का सारांश यदि है अपन कि शरीर और आत्मा कैसे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म अलग है और भगवान आत्मा कैसा है? अलग। आत्मा से शरीर कैसा है? और कर्ता कर्म अधिकार में क्या बताया? एक लाइन में यदि बोला जाए आपको, ये कर्ता कर्म अधिकार का सार बताओ, क्या सार बताया? कि ये तो पहले जीवाजीव अधिकार में बताया कि शरीर और आत्मा कैसे हैं? अलग है। और कर्ता कर्म अधिकार में बताया कि शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। नौ कर्म की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। द्रव्य कर्म की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। और यहां तक कहा कि भाव कर्म की क्रिया का कर्ता भी आत्मा नहीं है। यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। सैद्धांतिक लेवल पर यह नहीं कहा जाता है कि मोह राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है। जब सिद्धांत का निरूपण किया जाता है तो पंचास्तिकाय का यहाँ पर उदाहरण भी दिया कि मोह राग द्वेष का कर्ता कदाचित आत्मा को कहा जाता है। कदाचित ऐसा शब्द लिखा, कैसा कहा जाता है? कदाचित। लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा को कदापि नहीं कहा जाता है। क्या शब्द लिखा है? कदापि। क्या शब्द लिखा? दो शब्द। मोह राग द्वेष का कर्ता तो आत्मा को कदाचित, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा को कदापि। क्या शब्द लिखा? कि कभी भी कहा जाता नहीं। ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार का सार एक लाइन में बता दिया मैंने आपको। और इस भूल का निराकरण करने के लिए, ये जो अनादिकाल से ये भूल चली आ रही है कि आत्मा शरीर का करता है, आत्मा परद्रव्य का करता है, आत्मा देहादि का करता है, आत्मा संयोगों का करता है, इस भूल को निकालने के लिए आचार्य भगवंत ने इस सट कारक का निरूपण किया। देखो, ये चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण की गाथा देखो, प्रवचन सार की मंगलाचरण की गाथा सब साथ में पढ़ते हैं अपन। पहले नंबर की गाथा है, आगे ना सामने। एस सुरासुर मनुसिंद वंदितम दोर्घायिकम अमरम परमामि वर्तमानम एकम कर्मस्य कर्तारम्। मंगलाचरण करते हुए प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव ने किसको नमस्कार किया? परमामि वर्तमानम, वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार हो। और कैसे है वर्धमान स्वामी? एस सुरासुर, जो सुर
असुर और नरेंद्र, इन सबके द्वारा वंदनीय है, जो कर्म मल से रहित हैं और धर्म तीर्थ के करतार है ना, धम्म तीर्थ करतारम, ऐसे वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार हो। ये कहकर के प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ किया। यह प्रवचन सार नामक महाशास्त्र है। इसे आचार्य कुंद देव ने आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व बनाया था। जैसा महान यह ग्रंथराज है, वैसी ही तत्व प्रदीपिका नामक महान टीका संस्कृत भाषा में आचार्य अमृत चंद्र ने इस पर लिखी है और इसके 3 महाअधिकार हैं। इसमें से 2 बातें ध्यान में रखने योग्य। प्रवचन सार ग्रंथ तो किसने लिखा? उसकी टीका किसने लिखी? कौन सी टीका लिखी? तत्व प्रदीपिका। उस टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो टीका लिखी, उस टीका का नाम क्या है? क्या नाम? फिर से एक बार, तत्व प्रदीपिका। और जैसे आचार्य देव ने भी टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। क्या नाम है उसका? तात्पर्य। 2 चीजें याद रखना, ठीक। प्रवचन सार ग्रंथ पर अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी, उसका नाम क्या है? इधर पीछे से आवाज, क्या नाम है? और जैसे आचार्य देव ने लिखी, उसका क्या नाम है? तात्पर्य वृत्ति, ठीक है। संस्कृत टीका लिखी। प्रवचन सार में कुल कितनी गाथाएं हैं? 275, 275। समय सार में कितनी गाथाएं हैं? 415। तो 2 ग्रंथों का याद रख लो कम से कम। 275 गाथाओं में प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने वस्तु का स्वरूप बताया और आचार्य अमृत चंद्र देव ने उसकी तत्व प्रदीपिका टीका लिखी। 3 अधिकार हैं उसके प्रवचन सार के। कौन कौन से 3 अधिकार? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, हेय तत्व प्रज्ञापन और ये 3 महाअधिकार हैं। और उसके अंतर्गत और भी अन्य अधिकार हैं जिसकी चर्चा सुबह भाई साहब ने की थी, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करता उसको। यहाँ इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 16वीं चलती है। इसमें यह बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है, लेस मात्र भी पराधीन नहीं। 16वीं गाथा की चर्चा चल रही, उसकी भूमिका बनाते हुए प्रवचनकार क्या कहते हैं कि यदि किसी को शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना हो, शुद्धात्मा की प्राप्ति करना हो, तो कहते हैं कि उसमें किसी भी अन्य कारकों की जरूरत नहीं है, किसी भी परद्रव्य रूप कारकों की आवश्यकता नहीं है। ये शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आत्मा रंच मात्र भी पराधीन नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? पराधीन नहीं है आत्मा। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए पराधीनता नहीं है कि बिना इसी के आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे बोलो, जवाब दो। बिना इसी के आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? बिना शिविर के आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? बिना विधान के आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? लेकिन हमने आज तक अपने आप को क्या मान के रखा हुआ है? हमने अपने आप को पराधीन मान। आज देखो, आप जब भी सुबह शब्द आया था ना, होशियार बनता है। क्या बनता है? ये होशियार बनता है। ज्यादा ही होशियार हो गया है व्यक्ति, है ना? होशियारी, समझ गया। मतलब ये आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जी ये कहना चाहते हैं कि ये जीव, मतलब जैसे कभी भी आप धर्म की बात करो, अन्याय कि नहीं, तो बड़ा होशियार बनता है। कैसे होशियार बनता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि उसके लिए लेस मात्र भी पराधीनता की जरूरत नहीं, और वो पराधीनता की इतनी लाइन लगा देता है कि ऐसा लगता है यार वास्तव में सही में धर्म तो कितना है पराधीन, इतनी लाइन लगा देता है। आप किसी को भी बोलो, है भैया चलो थोड़ी देर पाठशाला चले जाओ, सबसे पहले क्या जवाब मिलेगा? टाइम नहीं है। सबसे पहले तो क्या नहीं है? टाइम नहीं। अरे थोड़ा सा चलो पढ़ने बैठो, चलो थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, अच्छा समझ में नहीं आते हैं, शब्द समझ में नहीं आते हैं, नींद आती है। कितनी पराधीनता है?
आचार्य भगवान कहते हैं लेस मात्र भी पराधीन नहीं है। आत्म तत्व की प्राप्ति के लेस मात्र, और क्यों पराधीन नहीं है उसकी चर्चा यहाँ इस सिद्धांत के माध्यम से करने वाला। आप क्यों पराधीन मानते हो और वास्तव में आप पराधीन हो कि नहीं हो, समझना। दादा तो इसके लिए उदाहरण देते हैं। काय का उदाहरण देते हैं दादा? चाय बनाने का उदाहरण देते हैं। दादा हमेशा चाय बनाने का उदाहरण देते थे इसके लिए कि चाय बनाना ज्यादा पराधीनता है कि आत्म आराधना, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, शुद्धोपयोग में रमण करना पराधीन काम है? चाय बनाने में कितनी पराधीनता है? चाय बनाने में शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मसाला चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, भगोना चाहिए, लाइटर चाहिए, बनाने वाला चाहिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि चाय अच्छी बनेगी। इतनी पराधीनता है चाय बनाने में, इतनी सारी सामग्री उपलब्ध करनी पड़ती है। हाँ? और शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करना है, आत्मा का श्रद्धान करना है, क्या चाहिए बोलो आप? चाय, ऐसा लगता है चाय बनाना बहुत सरल काम है, चाय बनाना कितना कठिन काम है, समझना है कितनी पराधीनता। हाँ, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति कहते लेस मात्र भी पराधीनता का काम है, लेस मात्र भी पराधीनता का काम है। ये बात समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने सिद्धांत को समझाया कि तुझे लेस मात्र भी पराधीनता की आवश्यकता है, और तू पराधीन है भी, लेस मात्र भी तू पराधीन है नहीं। ये मान के रखा हुआ है केवल भ्रम, ये भ्रम है केवल तेरे को, ये केवल तेरे को क्या है? भ्रम है। देखो दूसरी लाइन, तात्पर्य यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं बोलो? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद, स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, कहते उसके लिए रंच मात्र भी पराधीनता है। कि सिंह का जीव उस जंगल में मुनि राजों के पराधीन था कि नहीं अतीन्द्रिय आनंद के लिए? अरे बोलो, पराधीन था कि नहीं? बिना मुनि राजों के सदुपदेश के अतीन्द्रिय आनंद कहां से मिलता उनको? पराधीनता थी कि नहीं है? गौतम गणधर को कितनी पराधीनता? सह ब्राह्मण की पर्याय में था वो, यदि भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं सुनने के लिए नहीं गया होता, समूह शरण नहीं देखा होता, मानस कम नहीं देखा होता, तो छाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती क्या? सोचो आप, कितनी पराधीनता है। क्या बात करते हो, पराधीनता नहीं बोलते आप। यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं। सहयोग की आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ, आपको अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए प्रवचन सुनने की आवश्यकता है कि नहीं? और कहूं कि गुरुदेवों का प्रवचन सुनने की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो आप। हाँ, आचार्य भगवंत तो ये कहते कि तुझे कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी सुनने की पराधीनता है कि नहीं है? बोलो आप, किसकी पराधीनता है? क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता है। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की बात जाने दो, सामान्य ज्ञान अर्थात जानने के लिए भी हमें पर की आवश्यकता नहीं। अभी आप प्रवचन को क्या कर रहे हो? जान रहे हो। आपको प्रवचन को जानने के लिए आपको किसी की आवश्यकता है? प्रवचन सुनने के लिए किसी की आवश्यकता है? प्रवचन सुनने के लिए आवश्यकता है, प्रवचन जानने के लिए आवश्यकता है? क्या चीज की आवश्यकता है? हाँ, कहते ज्ञान की आवश्यकता है। प्रवचन जानने के लिए काय की आवश्यकता है? ज्ञान। ज्ञान परवस्तु है कि स्ववस्तु है? स्ववस्तु है। मतलब जानने के लिए मुझे कहीं पराधीनता की आवश्यकता है? नहीं साहब, आंख तो चाहिए, कान तो चाहिए, चश्मा तो चाहिए, ईयरफोन तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, यदि ये होगा तो ही ज्ञान होगा, यदि ये नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं है? कहते अभी तो संशय की स्थिति बनी हुई है, ये सिद्धांत समझने के बाद ये संशय क्या होने वाला है? दूर होने। ये संशय दूर निकालने के लिए ही आचार्य भगवंत ने, समझ लो, जिनागम के इस रहस्य को उद्घाटित करने का यहाँ पर
प्रवचन सार के अंदर में जो खोला है वो बहुत गजब खोला है। क्या लाइन आई आखिरी में? पढ़ो एक साथ सब उस लाइन को। क्या लाइन आई आखिरी में? अतीन्द्रिय ज्ञान लाइन समझ में आई कि अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्म वैभव की प्राप्ति के लिए किसी भी पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। अरे हाथी के जीव को अरविंद मुनिराज की आवश्यकता थी कि नहीं थी? हाँ, तो सम्यक शिखर जाते जाते अरविंद मुनिराज ने उपदेश नहीं दिया होता तो हाथी के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होता कि नहीं होता? और हाथी का जीव किसका जीव था? किसका जीव था? पांचनाथ भगवान का जीव। उसको कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ? हाथी की पर्याय में। महावीर भगवान के जीव को कौन सी पर्याय में? सिंह की पर्याय में। समझे? तो खुद से हुआ कि मुनिराज के उपदेश से हुआ? समझ में आ गई? एक मिनट में बात है। अभी आपको ये प्रवचन समझ में आ रहा है कि मेरे समझाने से समझ में आ रहा है कि खुद से समझ में आ रहा है? पक्का? मैं नहीं समझाऊंगा तो? हाँ? मैं नहीं समझाऊंगा तो? हाँ? तो राजेंद्र जी की पंक्ति मेरे को बहुत पसंद है। वो समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। उदाहरण भी दिया उसने है? पहले कौन समझाया? आदिश्वर समझाया। अरे बोलाया तो बाद में, वो पहले तो किसी ने समझाया है? आदिश्वर समझाया मारीची, तो वो समझाया कि नहीं समझाया? आदिनाथ ने मारीची को समझाया कि नहीं समझाया? और समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो खुद से समझ में नहीं आया कि आदिनाथ भगवान के कहने से समझ में नहीं आया? हाँ? और समझ में जिनको आया उसको खुद से समझ में आया कि आदिनाथ भगवान ने समझाया। हाँ? किससे समझ में आया? पक्का? लॉक कर दिया जाए? बहुत बढ़िया। तो ये बात तो समझ में आ जाती है। देखो भैया, ये तो अभी अपन जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस स्वाध्याय का आनंद ले रहे हैं, वहां ये बात बड़ी सरलता के साथ में अपन बोल पाते, ले पाते, कर पाते हैं। लेकिन जब दैनिक जीवन की परिस्थितियों में अनेक प्रकार के प्रसंग बनते हैं, वहां इसका प्रयोग करना तब मुश्किल, वास्तव में वो जिनवाणी आत्मसात हुई कहलाएगी। मैं कि नहीं है? ये वहां पर तो हमको सारी पराधीनता ही पराधीनता नजर आती है। नहीं, वहां तो सारी पराधीनता नजर आती है। तो यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भैया कि अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख के लिए किसी पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अगर अंदर से पूछो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें चाहिए भैया। यदि यहाँ पर सगवड़ता ना हो, एसी ना लगे, प्रवचन हाल में एसी बंद हो जाए, उपयोग लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, है लगता है कि नहीं लगता है? कि अरे अभी तो यहाँ सुनने के लिए कितनी पराधीनता है, और गर्मी में धूप में बैठाल करके ध्यान लगाने के लिए बोल दिया जाए किसी को तो ध्यान लगाएगा कि नहीं लगा पाएगा? और गर्मी में धूप में ध्यान लगाने से ही सम्यक दर्शन होगा कि घर में बैठ करके चार दीवारी के अंदर बिना धूप के भी यदि ध्यान लगाएगा तो सम्यक दर्शन हो सकता है? अरे इतनी स्वाधीन चीज है कि किसी भी संयोग की उसको जरूरत नहीं है, किसी भी संयोग की जरूरत नहीं। बोलो, कोई सा तो संयोग चाहिए नहीं, कोई भी संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति के लिए आचार्य भगवान की 16वीं गाथा के माध्यम से बताना चाहे, भैया तू स्वयंभू है। इसको कौन सी 16वीं गाथा है? वो कौन सी गाथा बोलते हैं अपन? स्वयंभू की गाथा है। कौन सी गाथा है ये? स्वयंभू। स्वयंभू यहाँ 16वीं गाथा में ये कहना चाहते, देखो आत्मा द्रव्य से तो भगवान है ही, आत्मा द्रव्य से तो कैसा है, और पर्याय में भी भगवान बनने के लिए उसे पर द्रव्य की रंच मात्र की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम है 16वीं गाथा। क्या कहा? फिर से मैं सारांश बता देता हूँ एक लाइन में। क्या कहा? कि आत्मा द्रव्य से तो क्या है? द्रव्य से तो मैं कैसा हूं? स्वभाव से तो मैं कैसा हूं? भगवान। भगवान जैसे अनंत गुण मेरे अंदर में
विराजमान। और पर्याय में भगवान बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पापड़ तो बेलने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, क्या करना पड़ेगा? पर्याय में भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि 6-6 दिन के लिए शिविर में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा शैलेश भाई? है सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके, सारा व्यापार व्यवसाय को छोड़ करके, निवृत्ति लेकर के शिविर में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? कि बिना आए भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसे ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव, सुगानी जी जैसे, कि जिनको एक बार तत्व ज्ञान का रसास्वादन किया और ऐसी डुबकी लगाई कि रसास्वादन करते ही अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए, नए कहीं आए। तो ऐसे रंच मात्र भी पर की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखते हैं यहाँ पर? रंच मात्र। और इस 16वीं गाथा में इसको समझाया है। 16वीं गाथा अपन साथ में पढ़ते हैं और उसकी फिर 6 कारक के नाम और 6 कारक की डेफिनेशन की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 16वीं गाथा सबके सामने है, पढ़ेंगे सभी साथ में। सहसो लब्ध सहावो संवनु सर्वलोक परिमहितो भूलो स्वयमे माया अवधिशयं बुद्धिनी दिठो। क्या कहना चाहते हैं? तहसो लब्ध सहावो संवनु सर्वलोक परिमहितो भूलो स्वयमे वादा हवधि स्वयं बुद्धि निदिठो। कहते हैं जिनेंद्र भगवान स्वयंभू कहते हैं। किसको स्वयंभू कहते हैं? क्या लिखा? तहसो लब्ध सहावो, जो स्वभाव को प्राप्त आत्मा है, संवर्ण सर्वज्ञ और सर्वलोकपति महितो अर्थात सर्वलोक पूजित। सर्वलोक महितो का मतलब क्या है? सर्वलोकपति पूजित। कहते हैं भूदो स्वयं वादा। कैसे हुआ है सर्वलोक पूजित? कैसे हुआ है सर्वज्ञ? कैसे हुआ? कि आत्म स्वभाव की प्राप्ति, सर्वज्ञ दशा, सर्वलोक पूजित बना। कहते कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? तो क्या शब्द लिखा यहां पर? भूलो स्वयं वादा। स्वयं हुआ है। कैसे हुआ है? स्वयं। हवधि स्वयं बुद्धि निदिठो। और ऐसा होने के कारण से जिनेंद्र भगवान ने इसे क्या कहा है? स्वयंभू कहा। कि स्वयंभू भगवान है कि मैं भी स्वयंभू हूं? कि भगवान तो स्वयंभू है ही, 3 लोक के नाथ परमात्मा तो स्वयंभू है ही। आचार्य भगवान तो ये कहना चाहते हैं कि तू भी कैसा है? स्वयंभू। समझना, अपने को भी स्वयंभू कहा है। किसको स्वयंभू कहा है? अपने को। ऐसा ये स्वयंभू की जो गाथा है, इसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस चीज को समझाने के लिए 6 कारक और कारक के 6 कारक का अर्थ, कारक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके उदाहरण, उसका रेफरेंस जो पूरा है वो अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में अपने को उपलब्ध होता है। तो उसकी चर्चा कल प्रातः काल सभा में अपन करेंगे। हाँ, गुरुदेव का सीडी। हाँ, चलो ये एक पैराग्राफ और ले लेता हूं मैं, जो फिर उसके बाद सीधा जहां से कारकता चालू होगी वहां से अपन कर लेंगे। चलते चलते बंद हो गई थी, 10-15 मिनट ही गुरुदेव का प्रवचन हो पाया था। क्या कहते हैं देखो आगे। आचार्य यहाँ यह कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं। शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर? कि ये गाथा के माध्यम से कुंद कुंद आचार्य क्या कहना चाहते हैं? पहले तो 2 लाइन में उसका मतलब बताया। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कि पहले तो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में निश्चय से आत्मा का पर के साथ में कारकता का कोई संबंध नहीं। अभी तो ये बात इसलिए भी समझ में नहीं आ रही होगी, कारकता क्या होती है, 6 कारक क्या होते हैं, जब तक कि इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो पर द्रव्य की कारकता के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बात समझ में नहीं आएगा।
यहाँ तो केवल शब्दों का ज्ञान अभी कर लो कि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। मतलब ये कहना चाहते हैं पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं आत्मा का, पर द्रव्य के साथ करण संबंध नहीं आत्मा का, पर द्रव्य के साथ में संप्रदान संबंध नहीं आत्मा का, पर द्रव्य के साथ में अपादान संबंध नहीं आत्मा का, पर द्रव्य के साथ में अधिकरण संबंध। मतलब पर द्रव्य ना आधार है, न पर द्रव्य कर्ता है, न पर द्रव्य कर्म है, न पर द्रव्य करण है, और न पर द्रव्य संप्रदान, और न पर द्रव्य अधिकरण है, न पर द्रव्य अपादान। पर द्रव्य की कारकता के साथ में इसका कोई लेना देना है नहीं। और साथ में एक शब्द और लगा दिया निश्चय से। क्या शब्द लगा दिया? निश्चय। मतलब कारक भी दो प्रकार के होते हैं। कारक भी कितने प्रकार के? तो कारक तो एक ही होता है, मैं कि नहीं है? एक कारक का निरूपण दो प्रकार से हुआ है, निश्चय से और व्यवहार। सुबह भाई साहब ने बताया ना कि वस्तु स्वरूप दो प्रकार का नहीं है। एक कारक तो कैसा है? एक ही प्रकार का है। कारक तो कैसा है? एक ही प्रकार का है। एक क्रिया के जनक को ही कारक कहा जाता है। कारक तो किसको कहा जाता है? क्रिया के जनक को, क्रिया के प्रयोजक को, क्रिया की निष्पत्ति रूप कारक को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। लेकिन उसका निरूपण आचार्य भगवत कहते हैं दो प्रकार से किया गया है, एक निश्चय से और दूसरा व्यवहार से। और निश्चय से पर की कारकता के साथ में आत्मा का कोई संबंध है। शरीर की क्रिया के साथ में आत्मा का कोई संबंध है नहीं। कि शरीर को लंबा किसने बनाया? भाई मैं रोज सुबह से उठ करके मेहनत करता हूं तो मेरा शरीर क्या हो गया? लंबा हो गया। काला किसने बनाया? कि मैंने बनाया। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। रोटी किसने बनाई? अरे बोलो किसने बनाई है? रोटी किसने बनाई? प्रवचन कौन दे रहा है? अरे बोलो बोलो है? आप प्रवचन कौन दे रहा है? हाँ? प्रवचन कौन दे रहा है? आवाज ही नहीं निकल रही है। रोटी किसने बनाई? मैंने। रोटी किसने बनाई? मैंने। कहते हैं कि वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो बाई का अर्थात महिला का अर्थात आपका रोटी बनाने से कोई संबंध नहीं। मेरा 1 घंटा हो गया प्रवचन देते हुए और कह रहे हो कि मेरा प्रवचन भाषा वर्गणारूप परिणमन, भाषा वर्गणारूप जो शब्द रूप जो परिणमन हो रहा है, जो शब्द निकल रहे हैं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि पर की कारकता के निश्चय से देखा जाए तो पर की कारकता से कोई संबंध है नहीं। लेकिन ये निरूपण कैसा निरूपण है? कहते हैं निश्चय से। कैसा निरूपण है? निश्चय। और निश्चय से किया गया निरूपण ही यथार्थ निरूपण कहलाता है। कैसा निरूपण कहलाता है? यथार्थ। इसलिए उसको सत्यार्थ भी कहा, भूतार्थ भी कहा। क्यों? क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही निरूपण करने वाला नय यदि है तो वो कौन सा नय है? निश्चय। और इसलिए निश्चय नय की जो कथन पद्धति है उसको मुख्य करके समझना और व्यवहार नय की कथन पद्धति को गौण करके समझना, ये जानने मात्र के लिए। और क्या करने के लिए? जानने मात्र के लिए, समझना। और देखो जो भाषा होती है वो कभी भी व्यवहार की होती है। भाषा कैसी होती है? और अभिप्राय किसका होता है? निश्चय। यदि लौकिक में यदि ये पूछा जाए कि अभी किसका प्रवचन चल रहा था तो आप क्या जवाब दोगे? किसका प्रवचन चल रहा था? पंडित जी का, जिसका भी नाम था, अभय जी का चल रहा था या रजनी भाई का चल रहा था या गुरुदेव श्री का चल रहा था, यही जवाब दिया जाएगा। लेकिन सिद्धांत के लेवल पर यदि विचार किया जाए तो यही विचार किया जाएगा कि प्रवचन के कर्ता अभय कुमार जी नहीं, ये शब्द जो निकल रहे हैं, ये वाक्य जो निकल रहे हैं उसके कर्ता अभय कुमार नहीं। ये कहां विचार करने की चीज है? श्रद्धा, अभिप्राय में, समझना। भाषा में यदि आप इस चीज का कथन करोगे कि मटका किसने बनाया, मटका तो भैया मटके से बन गया, ऐसा बोलोगे आप जगत के सामने तो जगत आपको क्या समझेगा? पागल। पागल हो गया क्या? सोनगढ़ का पागल आगे बोलेंगे। कहां का पागल आ गया है? सोनगढ़ का पागल आ गया। ये घड़ा किसने बनाया? घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने। किसने बनाया? कुम्हार ने।
नहीं साहब, घड़ा तो घड़े से बन गया, घड़ा तो मिट्टी से बन गया, घड़ा को किसी ने नहीं बनाया। अरे भाई, ये अभिप्राय के लेवल पर विचार करने की चीजें, श्रद्धान करने की चीज है, अन्वय के नहीं है। भाषा तो होती क्या की होती है, व्यवहार। तो ऐसी ये जैसे मान लो बच्चे लोग को अपन पढ़ाते ना कि अभी आज सुबह उद्घाटन करते समय गीत गा रहे थे, सुना होगा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहां। अब जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, बोले व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज शुद्धात्मा। व्हाट इज योर वर्क, माय वर्क इज जानना देखना। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मोक्षपुरी। है तो बोलो इंटरव्यू लेने वाला पास करेगा कि फेल कर देगा? ये तो अंदर में स्वीकार करने की चीज है कि पर की कारिकता के साथ में मेरा रंच मात्र भी कोई संबंध है नहीं। और गुरुदेव श्री ने डंके की चोट इस तत्व का निरूपण करके ऐसा अंदर में प्रतीति कराना चाहिए कि वास्तव में पर का रंच मात्र, पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, और कोई भी कार्य, तेरे कोई भी कार्य के लिए पर कारकता का कोई भी तेरे से लेना देना है ही। समझ में आया कि नहीं? ये निश्चय के द्वारा जो प्ररूपण किया जाता है उसको क्यों मुख्य करना, और उसको मुख्य करने से वीतरागता की प्राप्ति कैसे होगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मानुभूति की प्राप्ति कैसे होगी, ये मुख्य बात समझने की है। क्या कहा कि अपने को तो आत्मानुभूति प्राप्त करने का लक्ष्य है ना, वीतरागता प्राप्त करने का लक्ष्य है ना, तो निश्चय न के विषयभूत वस्तु को पकड़ने से वीतरागता की प्राप्ति होगी कि व्यवहार न द्वारा प्ररूपित वस्तु को जैसा है वैसा स्वीकार करने से आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी? एक को तो मुख्य करना पड़ेगा। किसको मुख्य करना पड़ेगा? निश्चय न के कथन को, निश्चय न के विषय को मुख्य करेंगे तो वो आत्मानुभूति और वीतरागता में क्या बनेगा? अपने साधक बनेगा। तो इसलिए यहां पर लिखा कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का, कारकता का कोई संबंध नहीं है। तो फिर व्यवहार से है कि नहीं है? तो फिर व्यवहार से है, लेकिन वो भी व्यवहार सबसे अंतिम नंबर का व्यवहार। कौन सा व्यवहार? उपचरित असद्भूत व्यवहार में से पर द्रव्य का आत्मा के साथ कारकता का संबंध बदला है। हम मैं कि नहीं आया? हाँ, कौन से नए से? उपचरित असद्भूत व्यवहार, अत्यंत भिन्न है ना पर द्रव्य तो, और अत्यंत भिन्न द्रव्य का आत्मा की कारकता से कोई लेना देना उसका है ही नहीं। समझना? इसलिए यहां पर क्या अभी ये जो वाक्य है, अभी जो चर्चा चल रही है, ये कारक किसे कहते हैं और कारक को समझाने के लिए जो आगे उदाहरण दिया है और एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अभी यहाँ पर केवल ये तो भूमिका के रूप में आचार्य कुंद देव के प्रवचन सार की गाथा को उद्धृत करते हुए उसका अर्थ बतलाते हुए निरूपण किया। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात यहाँ पर मेन टॉपिक जो समझाने का मुख्य विधेय लक्ष्य है वो क्या है? वो ये लक्ष्य है कि एक दो पॉइंट यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखना। कौन से दो पॉइंट? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद के लिए पर द्रव्य के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट ये याद रखना। बोलो फिर से एक बार, क्या क्या कहा? पर द्रव्य की, अरे सब नहीं बोल रहे, आगे पीछे जा रही गाड़ी है ना। अतीन्द्रिय आनंद के लिए पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार, अतीन्द्रिय आनंद के लिए आवश्यकता नहीं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, निश्चय से पर के साथ आत्मा का, कारकता का कोई संबंध नहीं है। दो पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए अपने? दो। ये दो पॉइंट आपको सुबह याद करके आने हैं। कौन कौन से दो पॉइंट? आतीन्द्रिय आनंद के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहा? निश्चय से पर के कारकता के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो समझना, मतलब ये किस धारा से जोड़ना चाहते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, वो धारा पकड़ करके अपने को आगे बढ़ना है कि लक्ष्य यही रखना है कि ये लक्ष्य को बना करके आगे बढ़ना है
कि मुझे अपना काम करने के लिए किसी भी परद्रव्य की, पर कारकता की रंच मात्र भी आवश्यकता है, रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। और क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या कारण है, उसकी चर्चा आगे यहाँ पर कारकता के प्रकरण में होने वाली है। दुनिया के अंदर में देखो, कोई भी काम होता है या कोई भी काम करते हैं तो 6 तरह के प्रश्न उठते हैं, और 6 प्रश्नों का समाधान करने के लिए 6 कारक की व्यवस्था बनाई। कितने प्रश्न खड़े होते हैं? 6। किसने किया, अन्वय की नहीं है, क्या किया, कैसे किया, किसके लिए किया, किसमें से किया, कहाँ किया या किसके आधार से किया। कोई भी चैप्टर होगा तो उसमें 5-6 प्रश्न खड़े होते हैं। कोई भी कार्य में कितने प्रश्न खड़े होते हैं? 6। सबसे पहला प्रश्न तो क्या खड़ा होता है? किसने किया। दूसरे नंबर में क्या प्रश्न खड़ा होता है? क्या किया। तीसरे नंबर में कैसे किया, हमें कि नहीं है। चौथे नंबर में किसके लिए किया। 5वें नंबर में किसमें से किया, और 6वें नंबर में किसके आधार से किया, कहां किया, कहां खड़े रह के किया, कहां रह करके किया। तो इन 6 प्रश्नों का जवाब इस सिद्धांत के माध्यम से अपने को मिलेगा, तो अपन उसकी इंतजार करते हैं।